एमपी में 6700 वैकेंसी निकली थी पटवारी एग्जाम के लिए, बाकी 2000 अकाउंटेंट और असिस्टेंट के लिए थी, यानी कि टोटल मिलाकर 9000 वैकेंसी थी पटवारी एग्जाम के लिए। और इन्हीं पटवारी की 9000 वैकेंसियों में इतना बड़ा स्कैम हो गया था कि पूरी कहानी सुनकर आपका सर घूम जाएगा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन्हीं 9000 वैकेंसियों के लिए लगभग 13 लाख से ज्यादा फॉर्म भर गए थे, यानी कि 2 सीट पर 200 बच्चों का कॉम्पिटिशन। इमेजिन करो दोस्तों, एक एग्जाम के लिए आपने दिन रात मेहनत की, कोचिंग की फीस भरी, साथ में 100 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम सेंटर पर एग्जाम दिया, और जब रिजल्ट आया तो पता चला पूरे के पूरे एमपी में पटवारी एग्जाम में 10 टॉपर ग्वालियर जिले से एक ही कॉलेज से और एक ही सेंटर से थे। वो था बीजेपी एमएलए संजीव कुशवाहा का एनआरआई कॉलेज। कहानी है एमपी के पटवारी घोटाले की, जिसने पूरे के पूरे एमपी के स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतार दिया था। इस पूरे घोटाले के पीछे बीजेपी एमएलए का हाथ था, जिसका पता इन्वेस्टिगेशन के बाद चला, और जो हाईकोर्ट की जांच आई थी उसको बाद में मंत्री विधायकों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके गायब करवा दिया था। जिन लोगों को नहीं पता पटवारी एग्जाम के बारे में, उनको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये वही एग्जाम है जिसको पास करने के बाद पटवारी बनते हैं, जो तुम्हारी जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं। यही लोग डिसाइड करते हैं तुम्हारे गाँव की जमीन कितनी और किसकी है। अगर इन्हीं का सिलेक्शन करवाने वाले एग्जाम में घोटाला हो गया तो पूरे के पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आखिर कैसे इतना बड़ा स्कैम हो गया और कौन बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं चोरों की इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। जब मैंने इस पर डीपली रिसर्च किया तो मेरे हाथ वो लगा जो आपको हैरान कर देगा। स्कैम में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने आप को फिजिकल डिसेबल्ड डिक्लेयर किया था। इसके अलावा 217 कैंडिडेट ने अपनी एज गलत बताई थी ताकि वो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सके। और जो 10 बच्चे टॉपर थे उनमें से 5 बच्चों ने अपने साइन हिंदी में किए थे, जबकि उनके इंग्लिश में अच्छे नंबर आए थे। एक बार के लिए आप सोचकर देखो, इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर लाने वाला स्टूडेंट हिंदी में साइन क्यों करेगा? और यहीं से इन बच्चों पर शक हुआ। और सबसे अजीब बात, जिस कंपनी को इस एग्जाम का टेंडर दिया गया था उसका सबको पता है कितनी बड़ी चोर है। जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी, हजारों पेपर लीक किए, उसने हजारों फ्रॉड किए, आप चेक कर सकते हो। पटवारी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, हाई लेवल का एग्जाम है, लेकिन फिर भी एमपी गवर्नमेंट ने इसका टेंडर एक एडीक्यूटी को दिया, ये जानते हुए भी कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। पटवारी मध्य प्रदेश में वो सरकारी अफसर होता है जो विलेज लेवल की जमीन को मेंटेन करता है। किसकी जमीन कहाँ है, कितनी है और इसकी रजिस्ट्री किसके नाम है, ये सारी चीजों को मेंटेन करता है पटवारी। इसका मतलब ये है कि पटवारी की सिर्फ पोजीशन छोटी लगती है, लेकिन इसके पास पावर बहुत बड़ी है। अगर पटवारी करप्ट हो तो जमीन का रिकॉर्ड ही मैनिपुलेट हो जाता है। इसीलिए इनके सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंटी उतनी ही जरूरी है जितनी आईपीएस आईएएस के एग्जाम में होती है। इसके अलावा जो एमपी बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका नाम है एमपीईएसबी। ये वही एमपीईएसबी है जिसने व्यापम का एग्जाम कंडक्ट कराया था। और व्यापम का जो स्कैम हुआ था वो हाई लेवल का था, जिसमें इंटेलिजेंट बच्चों को उसके एक्चुअल कैंडिडेट की जगह बैठाया गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि ये लोग पैसे लेकर दूसरे बच्चों के एग्जाम देने आए थे। साथ में उस समय के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का नाम भी इस स्कैम में सामने आया था। और जब इसी बोर्ड का सेम पैटर्न का दोबारा से स्कैम निकलता है, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क जाता है। एमपी के सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एग्जाम का इश्यू नहीं है, बल्कि ये रिपीटेड हिस्ट्री है, जो कि बार बार एमपीईएसबी बोर्ड वाले कर रहे हैं। एमपी पटवारी एग्जाम में लगभग 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, सिर्फ 6000 वैकेंसी के लिए। साथ में ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की वैकेंसीज भी शामिल हैं। इस सिंगल एग्जाम के लिए लगभग 12-13 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जबकि 9,74,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे। ये पूरा का पूरा पटवारी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पर हुआ था। अलग अलग शिफ्ट में 26 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 23 जून 2023 को कंप्लीट हो गए थे। और जब रिजल्ट आया तो पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। 10 जुलाई 2023 को रिजल्ट आया तो पता चला 10 टॉपर में से 10 बच्चे एक ही कॉलेज से एक ही एग्जाम सेंटर से थे। ये कैसे हो सकता है? 10 टॉपर बच्चे एक ही कॉलेज से एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे हो सकते हैं? उस सेंटर का नाम था एनआरआई कॉलेज मैनेजमेंट ऑफ ग्वालियर, जो कि भिंड से बीजेपी एमएलए संजीव सिंह कुशवाहा का है। वो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और एग्जाम कंडक्ट का टेंडर मिल गया। अब चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, इसलिए विधायक जी ने अपनी व्यवस्था देख ली और पैसे लेकर अपने कॉलेज सेंटर पर बच्चों को बैठा दिया। एक बार के लिए सोचकर देखो, 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पटवारी का एग्जाम दिया। एक कॉलेज से 2-3 टॉपर हो सकते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक कॉलेज से पूरे 10 बच्चे टॉपर कैसे हो सकते हैं, इसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। 12 जुलाई 2023 को एमपी कांग्रेस लीडर अरुण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को सामने रखा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ टॉपर ही नहीं बल्कि 140 से ज्यादा स्टूडेंट उस सेंटर से पास हुए हैं। और एमपी की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया, सभी पार्टियों के सभी नेता एक्टिवेट हो गए। 13 जुलाई को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे को ट्विटर पर शेयर किया। इसी बीच नेहरू ग्रुप के स्टूडेंट्स ने पूरे एमपी में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। 13 जुलाई की शाम को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट किया और कहा कि एग्जाम में फ्रॉड हुआ है, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब आते हैं उस कंपनी के ऊपर जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था और नाम था उसका एडीक्यूटी। ये बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसको एमपीईएसबी ने 2021 में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ठेका दिया था। हर कैंडिडेट के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए एमपीईएसबी इसको 168 रुपए पे करती है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि
IDQT को 2020 में ही गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। तो सवाल ये है कि जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है उस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया था? और इसका जवाब है पैसा पैसा पैसा। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। इसी IDQT को मार्च 2022 में MP टीचर एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया गया था और उसका भी पेपर लीक हुआ था एक ऐसी जगह से जो एक BJP मिनिस्टर का कॉलेज था। एक ही कंपनी बार बार कंट्रोवर्शियल एग्जाम में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी MP गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट उसको टेंडर दिए जा रही थी। एक कैंडिडेट ने बताया कि रिजल्ट आए 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी तक टॉपर की लिस्ट नहीं आई। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप इस कंपनी के सर्वर कितनी कमजोर हो और कितनी घटिया है। स्कैम होने के बाद 20 जून 2023 को CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसकी जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज करेंगे और उनको कहा गया कि स्कैम की पूरी रिपोर्ट वो 31 अगस्त तक सबमिट करें। उसी टाइम पर जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल लगा दी। उनका कहना था कि अपॉइंटमेंट को रोकना गलत है। 31 जुलाई को कोर्ट ने गवर्नमेंट और ESB दोनों को नोटिस भेजा था। दूसरी तरफ इंदौर कोर्ट में एक PIL लगाई गई जिसमें CBI की जांच की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने PIL को डिसमिस कर दिया क्योंकि जांच ऑलरेडी हाई कोर्ट के जज कर रहे थे। यहाँ तक सिस्टम अपना सही से काम करता हुआ दिख रहा था। CM ने स्टे दिया और जज अपॉइंट किया और कोर्ट में प्रोसेस चल रहा था। 3 नवंबर 2023 को कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा था कि रिपोर्ट 31 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन स्कैम की पूरी रिपोर्ट नवंबर के महीने तक नहीं आई। तो सवाल ये है कि क्या सरकार ने इस स्कैम को दबा के रखा है? दिसंबर 2023 में इलेक्शन के बाद CM हाउस से एक लेटर आया जिसमें बताया गया कि हाई कोर्ट ने रिपोर्ट पहले से सबमिट कर दी थी MP सरकार को, लेकिन MP सरकार ने उसको दबा के रखा। यहाँ तक कि CM मोहन यादव ने इस रिपोर्ट पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो रिपोर्ट आई या नहीं आई इस पर भी कंफ्यूजन है। अगर रिपोर्ट आ गई थी तो उसको पब्लिक में क्यों नहीं रखा गया, और अगर नहीं आई तो इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? स्कैम के शुरुआत में ही हेडलाइन बनी थी और धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ गया था, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी कभी किसी के सामने नहीं आई। कौन लोग इसके पीछे थे और किसने करवाया था? और यही पैटर्न इंडियन एग्जाम स्कैम में बार बार दिखाई देता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी IDQT को दोबारा से NTA का टेंडर मिल गया और बाद में 2025 में SSC का भी इसी कंपनी को टेंडर दिया गया। जब पता है कि IDQT ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है, उसका सर्वर ठीक से काम नहीं करता, तो सरकार क्या अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए बार बार इसको टेंडर देती है? इसीलिए हमारा सीधा सवाल MP गवर्नमेंट से है, जो कंपनी ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है तुम क्यों अपनी गोदी में बैठाकर उसको दूध पिला रहे हो? इंडिया एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इकोसिस्टम है जहाँ पर लाखों स्टूडेंट अपना फ्यूचर दांव पर लगाते हैं और वहाँ ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और जो प्राइवेट कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है तुम उनको बार बार टेंडर देकर जनता को चूतिया समझ रहे हो। MP में इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं और उनकी जांच हुई, लेकिन अभी तक MP गवर्नमेंट ने उनकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। ऐसा कैसे चलेगा मोदी जी? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, आप नौकरी दे नहीं रहे हो। तुम में से जितने भी लड़के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करें। कृपया करके सरकार के भरोसे ना बैठे रहें। नर्सिंग व्यापम पटवारी में इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है उनकी। इसीलिए भाइयों मेरा तो सरकार से भरोसा उठ गया है, बाकी आप अपना देख लो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।